हेलो ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज हम लोग डे 8 पे हैं हमारे 21 डेज़ चैलेंज के मेकअप कोर्स में। तो आज तक हमने बहुत कुछ सीखा है, हमारे 7 दिनों में बहुत कुछ सीखा है। आज मैं आपको कुछ अलग सा सिखाऊंगी। ये थियरी नॉलेज ही सिखा रही हूँ मैं आपको, लेकिन प्रैक्टिकली मेकअप कैसे करते हैं, क्या होता है मेकअप में, मैं आपको आगे की वीडियोस में दिखाऊंगी। जब ये सब आप कुछ अच्छे से सीख लोगे थियरी नॉलेज, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जब मेकअप का मैं सिखाऊंगी तो बहुत ईजी होगा समझने के लिए। ठीक है, अभी आप आई मेकअप करते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि मतलब ये आई मेकअप मैं कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी आंखों पे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, फेस पे क्यों अच्छा नहीं लग रहा आई मेकअप। कभी आपकी आंखें छोटी लगने लगती है, आप एकदम सा थिक आईलाइनर लगाने लगते हो, कभी थिन आईलाइनर लगाने लगते हो, तो आपको पता नहीं होता कि कौन से कलर में लगाऊंगी, कैसा आई मेकअप मेरे आंखों से पे करूँगी तो कैसा अच्छा लगेगा। तो आपको हमेशा आई मेकअप आपकी आंखों के हिसाब से करना है। ठीक है, जब आप पहचान लोगे कि आपकी कौन सी आंखें हैं, किस कैटेगरी में आती हैं आपकी आंखें, तो आपको आई मेकअप करना बहुत आसान होगा। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईज़ कौन सी होती हैं और आपको कैसे पहचानना है। आप कमेंट्स में मुझे बताओगे कि आपकी कौन सी आंखें हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको एकदम बेसिक नॉलेज से लेके जाती हूँ कि बेसिक में कौन सी आंखें होती है। जो आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको कुछ भी अच्छे से आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। अगर मैं लोगों को बताऊं तो बहुत सारी आई की शेप्स आती हैं, लेकिन नॉर्मल से समझने के लिए अगर आप ये आई शेप समझ लो तो इतने आई शेप्स आपके लिए बहुत हैं, उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक इतना समझ लो बहुत काफ़ी है। तो समझने के लिए 3 आई शेप्स होते हैं जो बेसिक होते हैं। आप ये 3 आई शेप्स क्या हैं ये समझ लो, बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की आई शेप का। पहली आई शेप जो होती है वो होती है आलमंड आई शेप। आलमंड का मतलब होता है बादाम। जैसे आपने देखा है कि बादाम कैसे होता है, आप ये आंखें देख रहे हो कि वो लोग आंखें ओपन रखते हैं तो भी आंखों के ऊपर का जो उनका पूरा स्पेस होता है वो अच्छे से दिखाई देता है। आलमंड की शक्ल में, बादाम की शक्ल में होती हैं। वो बहुत अच्छी आंखें होती हैं जिसपे हर एक टाइप का आई मेकअप बहुत अच्छे से दिखता है। और आप आईलाइनर लगाओ, आई मेकअप लगाओ तो बहुत अच्छे से दिखता है। आप कुछ भी ऐसा आई मेकअप यहाँ पे क्रिएट करो तो भी अच्छा लगता है। और ये ऊपर का ये जो साइड का हिस्सा होता है वो थोड़ा ऐसा उठा हुआ होता है और एकदम परफेक्ट शेप होता है आईज़ का। ठीक है, बहुत अच्छी आईज़ होती हैं जिस पे आप कुछ भी डार्क लाइट कुछ भी कलर का आई मेकअप करो तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं कि दूसरी आई की जो शेप है वो क्या होती है। दूसरी जो आई की शेप है वो प्रोमिनेंट आइज़ बोलते हैं हम लोग उसको। प्रोमिनेंट आइज़ ये होती हैं कि वो आइज़ में ये जो हमारा एरिया है आँखों का, ये आँखों का एरिया हमारा जो है ये ऐसा जो बीच का एक क्रीज लाइन होती है हमारे आँखों की, वो एकदम से ऐसे अंदर दबी हुई रहती है। ये और आँखें ऐसी लगती है जैसे एकदम से आई बॉल जो होता है वो ऐसा लगता है कि वो बाहर आ जाएगा, इतना बड़ा होता है आई बॉल। आँखों का ये आई बॉल है ना, आई के इस एरिया से भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ऐसे डेप्थ होती है आँखों में। आप देख रहे हो कि इधर जो डेप्थ होती है अंदर की एकदम अंदर सी होती है और ऐसे लगता है कि आँखें जाके एकदम अंदर बैठी हुई हैं और एकदम बड़ी बड़ी सी आँखें हैं। ऐसी आँखों को हम लोग बोलते हैं प्रोमिनेंट आइज़। तो इसमें आई मेकअप आप कुछ भी कैसे भी तरह का कर सकते हो, लेकिन ये जो डेप्थ अंदर जो ये बीच का जो आँखों का हिस्सा है जो अंदर बैठा हुआ है वहाँ पे आप ट्राई करो कि आप डार्क कलर ज़्यादा ना लगाओ, क्योंकि अगर आप डार्क कलर लगाओगे तो वो उस एरिया में जो शेडो क्रिएट होगी तो आपका ये हिस्सा और अंदर लगेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा ऐसे लगेंगी कि आंखें अंदर जाके बैठ चुकी हैं। तो आप ट्राई करो कि डार्क कलर जो है ये क्रीज़ में आप जितना कम हो सके उतना कम यूज़ करो। ठीक है, तो क्रीज़ क्या होती है, अबव द क्रीज़ क्या होती है, सब मैं आगे आपको सिखाऊंगी। तो आप लोगों को पता है कि तीसरी आई शेप जो होती है वो होती है हुडेड आइज़, जो ज़्यादा मोस्टली इंडिया में पाई जाती है। जो आप लोग मेरी भी आइज़ देख सकते हैं, ये भी हुडेड आइज़ ही हैं। हुडेड आइज़ का मतलब क्या होता है, जैसे आप ये देख रहे हो, अगर मैं ऐसे आंखें ओपन करूँगी तो मेरा आइज़ का ये हिस्सा दिखेगा। अगर जैसे ही मैंने आंखें ये ऐसे ओपन करने के बाद ऐसे छोड़ दी तो आप देख रहे हैं कि स्किन आके मेरी एक और आंखों पे बैठ रहा है और पूरी मेरी आंखों का एरिया स्पेस कवर कर रहा है। तो दिख नहीं रहा है मेरे आंखों का स्पेस क्या है। ठीक है, ऐसे छोड़ने से ये स्पेस कवर कर देगा। तो ऐसी आँखों को बोलते हैं हुडेड आइज़। इन पे आई मेकअप करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इनमें आई मेकअप अगर आप आईलाइनर थिक लगाते हो तो ये बहुत ज़्यादा और ज़्यादा छिप जाती हैं।
तो थिन आईलाइनर लगाना होता है आपको और डार्क कलर लेके आपको क्रीज इसमें आपको क्रिएट करके आई मेकअप करना है, जिसकी वजह से आपका आई मेकअप बहुत अच्छे से लगे। ठीक है, ये हो गई हमारी 3 आँखें। अगर आप समझ लोगे कि 3 आँखें कौन सी होती है तो बहुत ईजी होगा आपको आई मेकअप करने के लिए। हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी इसके डिफरेंस की तरफ। मैं आप लोगों को और 2 डिफरेंस है बताऊंगी आइज़ में। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड सेट आइज़ और एक आइज़ होती हैं जिनको हम बोलते हैं क्लोज सेट आइज़। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप ये उंगली की हेल्प से ऐसे रख के देखोगे तो आपका जो एरिया का मेजरमेंट है और नोज़ का जो मेजरमेंट है अगर सेम आ रहा है ये मेजरमेंट तो आपकी नॉर्मल आइज़ है। अगर सेम वही आप एक ऐसा मेजरमेंट रख के देखोगे सेम ऐसा ही टाइप में, इधर का मेजरमेंट और इधर का आप इधर बीच में अगर मेजरमेंट देखोगे, अगर आपकी आइज़ में इतना ज़्यादा ब्रॉडनेस है, जैसे आइज़ में आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा ब्रॉड है एक दूसरे से आइज़ कितनी दूरी पे हैं, अगर ऐसे आइज़ हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग वाइड सेट आइज़, यानी दूरी पर जो आइज़ रहते हैं इनको बोलते हैं वाइड सेट आइज़। तो इन आइज़ पे आपको करना क्या है कि इन आइज़ को आपको थोड़ा नज़दीक दिखाना है, थोड़ा पास में लाके दिखाना है। तो आप लोगों ने देखा है कि थोड़े लोग आईलाइनर इधर भी लगाते हैं, विंग इधर भी देते हैं, इधर इनर कॉर्नर में भी। तो ये विंग उन लोगों के लिए अच्छी लगती है जिनके एकदम वाइड सेट आइज़ हैं। तो अगर आप विंग लगा रहे हो तो ऐसे होता है कि ये एकदम पास में आ जाती हैं आइज़ और उतना ज़्यादा शेडो क्रिएट होने के बाद लगता है कि ये आइज़ उतना ज़्यादा वाइड नहीं है। तो आप कुछ आई शेडोज़, डार्क आई शेडोज़ या कुछ भी ऐसे क्रिएट करो इधर पे जहाँ पे आपकी आइज़ लगें कि वो थोड़ा सा पास में आ गई हो, ऐसे ना लगें कि बहुत ज़्यादा दूरी पर हो। ठीक है, आपको सिर्फ यही करना है। अगर आप क्लोज सेट आइज़ को देखोगे तो आप ये देखोगे कि मतलब ये आपका जो दोनों आँखों का एरिया है बहुत छोटा होता है और बहुत पास में होती है आइज़। तो ऐसी आइज़ को हम लोग बोलते हैं क्लोज सेट आइज़। तो ऐसी आइज़ के लिए आपको करना क्या है, आपने देखा होगा कि हाइलाइटर होता है, थोड़े लोग जो है ये हाइलाइटर होता है, ये हाइलाइटर को लगाते हैं इधर आँखों के इस साइड में। वो हाइलाइटर लगाने से क्या होता है कि थोड़ा ऐसे लगता है शाइन की वजह से कि थोड़ा आपका जो एरिया है यहाँ से लगाने से हाइलाइटर थोड़ा ब्रॉड हो गया है एरिया। तो आपको हर आइज़ पे विंग नहीं लगाना है, आगे में हर आइज़ पे आपको हाइलाइटर नहीं लगाना है। आपको देखना है कि आपकी आइज़ क्या हैं, तो आपको आपकी आइज़ को परफेक्ट बनाना है ऐसे वाली चीज़ें करके। ठीक है, अभी हमने देखा और भी बहुत सारे डीप सेट आइज़, बहुत टाइप की आइज़ आती हैं, लेकिन इतना आप समझ लोगे तो मेकअप में ये बहुत ज़्यादा काफ़ी रहेगा आपके लिए। तो आप लोगों ने इतना सब कुछ सीखा है, अगर आपने इतना जान लिया आइज़ के बारे में तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, आपको लिख के रखना है आपको कि मैं जो सिखा रही हूँ, क्योंकि आप जल्दी से भूल जाओगे। आप जितना लिख के रखोगे, जितना इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, वीडियो को बार बार देखोगे, आपको उतने अच्छे से समझ आएगा। तो आप ये वीडियो को बार बार देखो और आप ये मेक श्योर करो कि आप कुछ भी एक भी पॉइंट मिस नहीं कर रहे हो। आप 21 डेज़ पूरे अगर कंप्लीट कर लिया आपने प्रैक्टिकल, थियरी, नॉलेज सब चीज़ों के साथ, तो आप एकदम से परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो। ठीक है, अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, आज हमने आइज़ के बारे में सीखा। तो आप हर आइज़ पे आईलाइनर नहीं लगा सकते थिक वाला। अगर आपकी हुडेड आइज़ हैं तो आपको एकदम पतला वाला लाइनर लगाना है, आपकी बड़ी आंखें हैं तो आप मोटा वाला लाइनर लगा सकते हो। इस तरह से आपको अपने आइज़ के हिसाब से आईलाइनर लगाना है। ठीक है, तो आप मुझे अभी कमेंट्स में बताओगे कि आपकी कौन सी आई टाइप्स हैं, ताकि मुझे भी समझ आए कि मैं जो समझा रही हूँ आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो, आप लोगों को समझ आ रहा है, मुझे पता चलना चाहिए। ठीक है, मुझे कमेंट्स में बताओ। तो आप आज के बाद आप आईलाइनर भी आपके आँखों के टाइप के हिसाब से ही लगाओगे। अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो एकदम सा बारीक सा थिन लाइनर लगाओ, अगर आपकी आंखें बड़ी हैं तो इस हिसाब से लगाओ। हुडेड आइज़ में ज़्यादातर काजल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप काजल लगाओगे तो हुडेड आइज़ पहले ही छोटी होती हैं और स्किन फॉल होता रहता है, तो क्या होता है आप उसको फिर से काजल लगाते हो तो एक शेडो क्रिएट होकर और ज़्यादा छोटी लगने लगती है आपकी आंखें। ठीक है, हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय।